बियर्डो मरीनर, जानेंगे सब कुछ इस खुशबू के बारे में इस छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। इस परफ्यूम का रिव्यू शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा गुजारिश है कि इस वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मुझे और मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे जेन्युइन परफ्यूम के रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 50 मिलीलीटर का बॉटल है। यहाँ पर ब्रांडिंग है बियर्डो मरीनर का, पौधे पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि 15 to 20% का इसमें एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ जो ग्रेडियंट कलरिंग कॉम्बिनेशन है सी ग्रीन और ब्लैक कलर का, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्लास्टिक कैप है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। थ्रो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे अमाउंट में परफ्यूमिस्ट निकलता है। बस एटोमाइजर का क्वालिटी और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, क्योंकि थोड़ा सा स्टिफ लगता है ये एटोमाइजर को प्रेस करने में। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक मिंटी, मरीन, एरोमेटिक, हर्बल, हल्का अर्दी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही कामिंग, रिफ्रेशिंग सा खुशबू एक मिलेगा, जो मिंट, सी वाटर और लैवेंडर का कॉम्बिनेशन से बनता है। आप यूं इमेजिन कीजिए कि आप एक बीच पे बैठे हुए हैं और समंदर में अचानक से तूफान आ जाता है। तब हवा का जिस तरीके का एक महक होता है, बिल्कुल वही महक आपको इस परफ्यूम में पता चलेगा। अब ये परफ्यूम मुझे काफी ब्रीजी लगता है, थोड़ा एरीनेस है इस परफ्यूम में, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कलोन जैसे सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल किया गया है। अब कलोन एक ऐसा नोट है जो अमूमन एक्वाटिक परफ्यूम्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा मस्की एलिमेंट ऐड करता है, और साथ ही साथ माउंटेन एयर का भी थोड़ा सा एक वाइब ऐड करता है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम जो होता है ब्रीजी बन जाता है, काफी एयरी बनता है, लाइट वेट बनता है, और साथ ही साथ हवा में ये बहुत ही अच्छी तरीके से घुलता भी है। अब धीरे धीरे जब ये ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब इसमें मुझे हर्बल नुएंसेस पता चलता है, जो ज्यादातर कोरिएंडर से मुझे महसूस होता है, और साथ ही साथ जैस्मिन का भी एक हल्का सा एक बैकग्राउंड में नोट मुझे महसूस होता है। कोई अलग सा प्रोमिनेंट नोट मुझे महसूस नहीं होता है जैस्मिन का, लेकिन एक हल्का सा एक फ्लोरल ग्रीननेस जो एक होता है एक परफ्यूम में, वो थोड़ा सा उसको कंट्रीब्यूट करता है जैस्मिन का नोट। अब जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन में जाता है तब ये काफी मस्की बन जाता है, और हल्का सा ओकमोस का जो एक सूंधापन एक होता है, एक अर्दीनेस जो होता है, वो भी इसमें पता चलता है, लेकिन एक बहुत ही सिंथेटिक ओकमोस का नोट इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ जो मस्क है वो कोई एनिमलिक मस्क नहीं है, एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, ट्रांसपेरेंट मस्क का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही कामिंग, रिफ्रेशिंग, सूदिंग और एक टिपिकल फील गुड वाला साफ सुथरा खुशबू है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे इससे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिल जाता है। आउटडोर्स अगर इसको इस्तेमाल करता हूं तो स्किन पे लगभग 3-3.5 घंटे तक मुझे परफ्यूम फील होता है, और कपड़ों पे लगभग 4 घंटे तक मुझे परफ्यूम महसूस होता है। इंडोर्स इसका थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस रहता है। स्किन पे लगभग 4 घंटे तक मुझे इसका लॉन्जेविटी मिल जाता है, और कपड़ों पे तकरीबन 4.5 से 5 घंटे तक मुझे परफ्यूम महसूस होता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मॉडरेट प्रोजेक्शन है, लगभग हवा में 2 से 2.5 फीट तक ये फैलता है। हाई हीट में इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा बढ़ता है, कभी कभार 3 फीट तक भी लोग इस परफ्यूम को महसूस कर सकते हैं। और शुरुआत से कम 45 मिनट या 1 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये स्किन के काफी करीब आ जाता है, एक स्किन सेंट बन जाता है। जब आप मूव करते हैं तो लोगों को इसका खुशबू थोड़ा सा महसूस होता है। इसका सियाज बहुत ही वीक है, लगभग 1 या 1.5 फीट की दूरी से अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग आपको स्मेल कर सकते हैं। इसकी इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक फ्रेश परफ्यूम है, इसलिए मैं इसे गर्मी के मौसम में यूज करने के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगा। लेकिन पर्सनली मैं कहूंगा कि गर्मी के मौसम के बदले आप इसको बारिश के मौसम में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका खुशबू जैसा है, अगर वो बारिश के खुशबू के साथ अगर मिक्स हो जाता है, फिर वो जो फीलिंग एक होता है ना, एकदम डिवाइन फीलिंग एक होता है। यूनिसेक्स खुशबू है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से यहाँ पर फ्लोरल नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही हल्का इस्तेमाल है इसमें फ्लोरल नोट्स का, तो ज्यादातर मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा ये झुकाव रखता है। हर एज ग्रुप का इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए
तो गर्मी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में एक डेली यूज परफ्यूम के लिए ये एक बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है। साथ ही साथ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। दफ्तर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एक मास प्लीजिंग और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। और साथ ही साथ कैजुअल आउटिंग्स के लिए भी आप अगर कहीं जा रहे हैं तो भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और हाँ, एक और चीज है कि ये मुझे थोड़ा सा कामिंग और स्ट्रेस रिलीविंग खुशबू जैसा महसूस होता है, तो मेडिटेशन करने के वक्त भी आप इस खुशबू को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं जल्दी से आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो लगभग 15 से 20 स्प्रेस अगर आप करेंगे इस परफ्यूम का तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। अब अगर मुझे इस परफ्यूम को किसी जाने माने डिजाइनर या नीश परफ्यूम के साथ कंपैरिजन करना है तो मैं कहूंगा कि इट्स अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ डेविड कूल वाटर ऑर द टॉयलेट। ऑलमोस्ट 90% सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ सटल डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बता देता हूं। डेविड कूल वाटर के मुकाबले ये ज्यादा मिंटी, ज्यादा एक्वाटिक, ज्यादा ब्रीजी और एक ज्यादा कैजुअल खुशबू है। डेविड कूल वाटर में क्या है, एक सर्टन मैच्योरिटी मुझे एक महसूस होता है उसमें। और ओवरऑल मैं कहूंगा कि डेविड कूल वाटर का जो खुशबू है वो आसानी से हवा में फैलता नहीं है, एक कंस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड खुशबू जैसा मुझे एक महसूस होता है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। ये हवा में बहुत ही आसानी से घुल मिल जाता है। इसकी वजह से डेविड कूल वाटर के मुकाबले मुझे इससे ज्यादा प्रोजेक्शन मिलता है। और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक आधा 1 घंटे का फर्क होगा सिर्फ इसका और कूल वाटर के परफॉर्मेंस के बीच। बाकी क्लोन तो ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक और एक्यूरेट क्लोन चाहते हैं डेविड कूल वाटर का तो आप अपसाइलन का वाइल्ड ब्लू परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि डेविड कूल वाटर के क्लोन्स के बारे में बात किया जा रहा है तो एक ऑनरेबल मेंशन में यहाँ करना चाहूंगा, जो है द सोल स्टोर गैलेक्टिक मैन परफ्यूम के बारे में। ऑनरेबल मेंशन इसलिए क्योंकि हाल ही में मैंने जब देखा है इस सोल स्टोर का वेबसाइट को, तो वहां पर मुझे लगता है कि इस परफ्यूम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है या फिर टेम्पोरली आउट ऑफ स्टॉक है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन अभी ये परफ्यूम ज्यादातर वेबसाइट्स पे, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मिंत्रा हो या फिर उनका पर्सनल वेबसाइट ही क्यों ना हो, वहां पर ये परफ्यूम अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन द सोल स्टोर गैलेक्टिक मैन परफ्यूम जो है वो डेविड कूल वाटर का एक बहुत ही एक्यूरेट क्लोन है। एक्चुअली डेविड कूल वाटर के जो 2 फ्लैंकर्स हैं, कूल वाटर फ्रोजन और कूल वाटर नाइट डाइव, ये इन दोनों फ्लैंकर्स का कॉम्बिनेशन है। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, नतीजा क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो 50 ml बॉटल है इसका रिटेल प्राइस 999 यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपए का आता है। लेकिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको इसका डिस्काउंट होकर लगभग 400 से 500 रुपए के अंदर ये 50 ml बॉटल आपको मिल जाएगा। तो उस प्राइस रेंज के लिए इसका जैसा खुशबू है, जैसा परफॉर्मेंस है, जैसा ये फील करवाता है ये खुशबू, मैं कहूंगा कि बिल्कुल उस प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है। और मैं कहूंगा कि देखिए, टिपिकली इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है क्योंकि बहुत ही पुराने परफ्यूम का क्लोन है। डेविड कूल वाटर ऑलमोस्ट 80s एंड 90s में रिलीज हुआ था, तो क्रिएटिविटी इस परफ्यूम में तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही ओवरऑल फील गुड, कामिंग, रिलैक्सिंग किस्म का परफ्यूम है ये। तो अगर आप एक ऐसा वर्सेटाइल समर फ्रेग्रेंस आप एक ढूंढ रहे हैं जो डेली यूज के लिए अच्छा हो, बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए अगर आप एक अच्छा कामिंग सूदिंग सा परफ्यूम एक ढूंढते हैं, या फिर मेडिटेशन के लिए आप एक अच्छा कामिंग सूदिंग परफ्यूम एक ढूंढते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा चॉइस बन सकता है। सो ओवरऑल एक सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल तो है इसमें, लेकिन एक नेचुरल खुशबू जैसा ये महसूस होता है। कहीं से भी एक जो सिंथेटिक अल्कोहल ब्लास्ट होता है वो इसमें नहीं मिलता। मास प्लीजिंग है, इनऑफेंसिव है, लेकिन एक जेनेरिक किस्म का खुशबू है। बट ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है 400-500 रुपए के दाम में। सो इसी के साथ समाप्त होता है बियर्डो मरीनर का रिव्यू। अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया मुझे कमेंट्स में इसका फीडबैक जरूर दे दीजिए। साथ ही साथ बियर्डो में आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सा है वो भी आप बता दीजिए, और कौन कौन से इंडियन परफ्यूम हाउसेस का रिव्यू मैं करूं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए, ताकि वो रिव्यू भी मैं जल्द से जल्द बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।